रिलेटेड इविक्शन आपका स्पेशली कह सकते हैं। जी। और अगर मैं इविक्शन और एलिमिनेशन की बात करूँ तो ये कहा जा रहा था आयशा बाहर आएगी और रिंकू जी तो बाहर आ ही गए थे। जी। तो क्या कहना चाहोगे आप? और ट्विटर पे यही चल रहा था कि आयशा को बाहर आना चाहिए। व्हाट इज़ योर टेक? ओके, मुझे नहीं पता बाहर क्या लिखा जा रहा था, क्या हो रहा था। मैं उतना जानता हूँ अंदर की आप बीती क्या थी। एंड आयशा को बाहर आना चाहिए था। मैं कोई नहीं हूँ ये कहने वाला कि उसे बाहर आना चाहिए था। जो एक शो का फॉर्मेट है और प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से अगर एलिमिनेशन या एविक्शन होने थे, उसमें मेरा नाम अगर लिया गया था, आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। बिग बॉस की लाइन, आखिरी लाइन, पत्थर की लकीर, बोल दिया, हो गया। लेकिन अनिल, आपने जो घर के अंदर अपनी पर्सनालिटी हम सबको दिखाई है, ऐश्वर्या से हमारी पर्सनली भी कभी बात हुई है अभी उनके आने के बाद, तो उन्होंने कहा वो है ही नहीं जो अंदर दिखा रहा है अपने आप को। तो लड़ता है, वो तो करता है, लेकिन आपने अपनी असली पर्सनालिटी क्यों नहीं दिखाई? मैं तो बिल्कुल वही दिखाई है जो मैं हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि जितना मैं लड़ता हूँ, अगर किसी से हुआ, जो मेरा एक रोड रेज का इंसिडेंट मैंने उनके साथ शेयर किया था और मैंने ऑन द शो भी शेयर किया था, इट वाज इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट कि उस तरह की लड़ाई मैं करता हूँ, पर यहाँ पर मुझे करने की ज़रूरत लगी नहीं। एंड वी आर टू इंडिविजुअल पीपल ना, ऐश्वर्या और मैं। तो उनको अगर लगा कि इस सिनेरियो में मुझे लड़ना चाहिए, मुझे लगा मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन हैंडल इट इन माई ओन वे, जिस तरह से मैं करता हूँ। सो दैट्स वेयर द इंडिविजुअलिटी स्टैंड्स आउट। उनको लगा कि येस, दिस इज द वे टू डू इट। आई सेड नो, I don't want to do it like that. Simple as that. That was a simple difference in the way we approached a certain scenario. तो लड़ा तो मैं हूँ, जितनी बार चिल्लाया हूँ किसी मुद्दे पर जहाँ मुझे लगा कि इसमें चिल्लाने जैसा बनता है, मैंने चिल्लाया। और जहाँ मुझे लगा कि मैं सटीक तरीके से बात करके भी कोई मुद्दे का हल निकाल सकता हूँ, तो मैंने वो किया। लेकिन नील, ये कह सकते हैं कि आपने जो आपकी डिग्निटी मेंटेन कर और बहुत कामली जितना आपने मैनेज किया है वहाँ पर, आप जैसे इंसान का वहाँ पर कोई काम नहीं है, बल्कि जो लोग है नहीं वो अंदर जाकर बन गए हैं, वैसे लोगों का अंदर काम है जो चीखते चिल्लाते हैं। सो इसीलिए आप कह सकते बाहर आ गए इतनी जल्दी, या आप टिके होते टॉप 5। आप कहना चाहती है कि बिग बॉस का घर ऐसा घर है जिसमें चिल्लम चिल्ली ही चलती है। Exactly, right. आप वही कहना चाहिए ना? Yes. आई डोंट एग्री विद यू इन दैट। आई फील जो बिग बॉस ने एटलीस्ट जो शब्द कहे हैं मुझसे या हम सब से, जो हम कंटेस्टेंट्स रहे हैं, कि एक मुद्दा, स्पेसिफिकली एक मुद्दा जो आप सबको बहुत क्लियरली याद भी होगा शायद, जब अभिषेक और तहलका भाई सनी, उसके साथ एक मुठभेड़ हुई थी और उसमें तहलका ने कुछ चीज़ फेंकी थी और उसके बाद एक चेस्ट पंप वाला चीज़ हुआ था। तो उस चीज़ का समाधान जब बिग बॉस को बीच में आना पड़ा, तब निकला था ये कि उन्होंने कहा था यहाँ पर कुछ ना समझ लोगों के लिए समझदारी वाली बात करने जा रहा हूँ, उनको समझाने जा रहा हूँ कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में किस तरह से तो पेश आते हैं। उन्होंने ये बोला था, बर्ताव कैसे किया जाता है। और उसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ में चीखें, चिल्लाएं या लड़ें। मैंने कब रोका है आपको कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ना रखें, अपने ओपिनियंस ना रखें, पर हाथ उठाना या वायलेंस इज़ नेवर एक्सेप्टेड। सो यही बात है, चीखना चिल्लाना अगर आप कह रही है तो आपका ओपिनियन है। हमारे बिग बॉस ने हमें कुछ और आदेश दिया है, बट वहाँ पर वही लोग टिके हुए अब तक के, जैसे भी आप, वो आप जैसी जनता ने शायद उनको रखा है। नहीं, जो मेरी जैसी जनता है वो अभी भी डिग्निफाइड तरीकों को एक्सेप्ट करते हैं। हम आप जैसे कंटेस्टेंट ही पसंद करते हैं। थैंक यू। सीरियसली। बट अदर नोट ये भी जानना चाहेंगे, विक्की ने आपको नॉमिनेट किया था जी। पूरे सीजन के लिए, तो आप कह सकते हैं कि आज आप अगर बाहर हो तो उनकी वजह से हो? बिल्कुल, अगर पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है ये, आप लोग के विक्की भैया को। यूनानिमस आंसर। हाँ, उनको श्रेय जाता है। मेरे सर पर उन्होंने जो ये ताज पहनाया था सारे सीजन नॉमिनेट होने का, बार बार कहते रहे कि मैं उनका कंपटीशन नहीं हूँ, लेकिन हर बार जब भी मौका मिला उन्होंने मुझ पर वार किया है, मेरे पीठ पर वार किया है, हर बार सॉरी बोली है। आप लोगों ने देखा होगा, आई डोंट नो कितनी बार दिखाया गया, लेकिन कम से कम 3 बार आकर माफ़ी मांगी है कि भाई सॉरी यार, आई नो यार, भाई मेरे को ना चेस्ट में हैवीनेस हो रही है भाई, मैं ना आई एम नॉट बीइंग एबल टू ब्रीथ भाई, आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट विथ यू, क्योंकि हम एक ही रूम में रहते हैं, मुंह चढ़ाकर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैंने बोला चल, हेल्थ के ऊपर कुछ नहीं आता, लेट्स मूव अहेड फ्रॉम दिस। फिर से नॉमिनेशन आते ही फिर से वो नॉमिनेट कर देते थे,
और फिर बोलते थे भाई तू मेरा कंपटीशन नहीं है,